के प्लांट से आदि जो है वो अलग वो किए गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और काफी योजनाएं जो है बढ़ा रहे हैं उस चीज के लिए। जी ठीक है। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, स्वास्थ्य को लेके अक्सर चिंता जाहिर होती रही है और चिंता जताते रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बजट के बाद पोस्ट बजट वेबिनार, क्या वो चिंता इन वेबिनार्स में भी आप रेखांकित होते हुए देख पाए? जी, पहले तो आप बार बार जो सवाल कर रहे हैं उसको इसी पे देख लें कि पोस्ट बजट वेबिनार क्या जरूरी था, हाँ। होना चाहिए था। देखिए, कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो एक आम तौर पे देखें तो सियासी और वोटर, इसकी साइकोलॉजी, तो ये डिजिटल सिंक्रोनाइजेशन जब से हुआ, जिसको बहुत साल पहले एक मोबाइल का टैगलाइन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आज सबके पास डिजिटल सुविधा पहुंच चुकी है। अब ये बात सियासी गलियारे से कैसे गांव तक पहुंचा दी जाए, एक एक को बता दिया जाए, इसके लिए कहते हैं इन सिंक विद डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड के साथ आपने बातें पहुंचा दी, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। जो आपने स्पेसिफिक हेल्थ का पूछा, उसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई, जिसमें एक डे केयर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सुविधाएं जो उपलब्ध कराने की बात हुई। आमतौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन इलाकों से लोग सिर्फ कीमोथेरेपी कराने बड़े शहरों की तरफ आते थे। कोविड में इसको देखने को मिला था, जिसमें ट्रेन बसें बंद हो गई थी, तो इनकी कीमोथेरेपी, बेसिक कीमोथेरेपी जो 4 घंटे में हो सकती है, इसके लिए रोजगार छोड़ के, जॉब छोड़ के लोग चल के आते थे। इसकी अगर सुविधा हो जाती है, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बहुत बड़े सेंटर की जरूरत नहीं होती है, जिसका प्रावधान इसमें किया गया है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए गैप महसूस हो रहा है। गैप ये है कि डिजिटल वर्ल्ड की बात जब आपने कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में एक हर समय पैटर्न बोलता हूं, हब एंड स्पोक पैटर्न, कि सेंट्रल बजट दिया, हर स्टेट के कैपिटल में उसका हब बन जाए, कि मरीज कीमोथेरेपी के लिए आया, आप मुजफ्फरनगर इलाके के हैं, आप जाइए वहां पे बेड खाली, कीमोथेरेपी करा लीजिए, मरीज को भागना नहीं पड़ा, आराम से जा सकता। अगर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर लें, तब जाके ये मॉडल सक्सेसफुल होगा। उसी में इनकॉर्पोरेट कर दें कैंसर प्रिवेंशन, हार्ट डिजीज प्रिवेंशन, और सबसे बड़ी जो समस्या भारत की अभी हो चुकी है, डायबिटीज की रोकथाम, जिसके लिए अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे कर टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है। तो उस तरह से प्रिवेंशन पे अगर ध्यान दे दें, इसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन इन सारी बीमारियों का, और डिलीवरी सिस्टम को हब एंड स्पोक पैटर्न से जोड़ दें, तब जाके इस बजट का सदुपयोग होगा। अदरवाइज ये बजट कहां चला जाएगा, ब्लैक होल की तरह किसी अंधेरे में गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा इसका फायदा कितना होगा। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, सोच और एग्जीक्यूशन के बीच का जो गैप था, जो पहले हुआ करता था, क्या वो गैप जरा भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल भर रहा है। उसका सबसे पहला तो देखिए, जो एंड कौन है, कंज्यूमर, एंड पब्लिक है। पब्लिक को पता रहेगा कि कैंसर डे केयर की बात हो रही है, आयुष्मान भारत योजना जहां जिस स्टेट में लागू नहीं वहां लागू होने जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, जागरूक कर दिया आपने। नीतिगत स्थिति ऐसी कर दे कि ब्यूरोक्रेट उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे लाए, सब लोग जागरूक हैं, नीति बनी और एग्जीक्यूशन हो जाए, और इसको डिजिटलाइज कर दे, ताकि सब लोग पोर्टल खोले, अपने आप देख ले कि ये योजना आई थी, लागू हो गई, अब हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है। शिवाजी सरकार भी हमारे साथ हैं। शिवाजी सर, असल में अक्सर ये कहा जाता है कि एक कम्युनिकेशन गैप रहता है सरकार और लोगों के बीच में, और आदमी से और किसान के साथ उस लेवल पे हो पा रही होगी जैसा हम सोच रहे हैं। हालांकि बदल गई हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी ये बदलाव की बयार उतनी बड़ी है क्या कि आम आदमी खुद एसोसिएट कर पा रहा है, या किसान एसोसिएट कर पा रहे होंगे? जी, अभी तो देखिए, किसान डायरेक्टली वेबिनार में नहीं जुड़ेंगे। इसके आज तो जमाना शॉर्ट्स और रील्स का हो गया है। फिर इसके कुछ यूट्यूब पे लिंक्स आएंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पे लिंक्स आएंगे, और उससे संबंधित आज एल्गोरिथम बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मोबाइल पे वही चीज पुश करेगा जो आप सर्च कर रहे हैं। तो उनके रिलेवेंट वीडियोज, रील्स उनके मोबाइल पे पहुंच जाएंगे। अब जरूरत है किसान, या फॉर दैट मैटर कोई भी एंड यूजर कंट्री का अवेयर हो गया कि पोस्ट बजट कोई वेबिनार जैसी चीज है। आपने सर्च किया, आपके काम की चीज आ जाएगी। अब आप अवेयर होके आप संबंधित कार्यालय में, संबंधित मंत्रालय में, संबंधित ऑफिस में जाके आप पूछ सकते हैं, दस्तावेज देख सकते हैं। आजकल तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का युग है, उस चीज को मांग सकते हैं। और आप लाभार्थी हैं तो आप लाभार्थी हो रहे हैं तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो पोर्टल पे रिपोर्ट करें। इन सारी चीजों में भागीदारी की जरूरत है। मैं तो हर समय इस बात को कहता हूं कि मतदाता उसी दिन रहिए, वोट दे के निकलिए, नागरिक बन जाइए।
मतलब अपना हक मालूम है तो इसके लिए चर्चा भी कीजिए, बात भी कीजिए। ऐसा नहीं कि सरकार ने नीति बना दी, आपके पास नहीं पहुंच रही, आप चुप बैठे हैं कि अगले अब चुनाव में देखें, चुनाव मत देखिए। और सरकार तो चाहती है चर्चा करिए, चर्चा करिए, मांगते हैं प्रधानमंत्री खुद। और खास करके मैं जिस क्षेत्र से हूं, स्वास्थ्य तो भाई प्राथमिकता होनी चाहिए, और स्वास्थ्य आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, आपके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। बड़े शहर में ही आके इलाज हो ऐसा ना हो, प्रिवेंशन की बात भी हो। जहां किसानी की बात हो रही थी उस पे एक चीज है, स्वास्थ्य, बहुत सारे बजट आते हैं कि किसान को फर्टिलाइजर देने के बाद, जिसमें मैं हर समय कहता हूं कि फार्मर हॉस्पिटल बनाया जाए। अच्छा। उसका मतलब ये है कि वहां की सॉइल टेस्टिंग, वाकई किसान को यूरिया डालने की जरूरत है कि नहीं, फॉस्फेट डालने की जरूरत है, पोटास डालने की जरूरत है कि नहीं है। लोग ओवर यूज कर रहे हैं, उनका अधिक पैसा इसमें खर्च हो जाता है, लाभ कुछ नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे जनपद से लेके बिल्कुल तहसील तक में इस तरह की लेबोरेटरी बिठा दीजिए। बड़ी छोटी सी लेबोरेटरी है, 60,000 रुपये एक मशीन आती है, जिसमें सॉइल, वाटर, उस एरिया में कौन सा फसल कितना उत्पाद दे सकता है, डेमोग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सबके बेसिस पे बैठा दे। ये ज़्यादा उपयुक्त होगा और ज़्यादा आपको आउटपुट देगा। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर करता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि बेतरतीब इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो किसान कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, इस तरह की चीजें जागरूकता पैदा करेगी और लाभ सबको होगा, कंट्री को भी होगा। माइंडसेट ही रहता है ना, ज्यादा कीटनाशक ज्यादा फायदा। जी जी बिल्कुल। और उसका दुरुपयोग होने के कारण कई बीमारियां जो बढ़ी, और अगर कहिए तो इकोनॉमी तबाह है, क्योंकि एक तरफ से बीमारियां बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से उसके इलाज के लिए सुविधा में खर्च कर रहे हैं। इससे बेहतर बीमारी कम कर ले, उत्पाद भी बढ़ जाए और बीमारी भी कम हो जाए। इससे बढ़िया रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? लेकिन डॉक्टर साहब, महामारी के बाद जिस तरह की तैयारियों को लेके हम मुस्तैद होने चाहिए, वो बजट में दिखाई देती हैं। और खासकर जब यूनिवर्सल हेल्थ की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं, क्या उन जगहों पे हम सुदृढ़ होते नजर आ रहे हैं? बजट क्या वहां भी प्रकाश डालता है? नहीं, देखिए, इस बजट में ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है। उसका कारण यह है कि महामारी के समय, कोविड पैंडेमिक में, हमें बेसिक प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ी दिखी थी। थर्मोमीटर, पैरासिटामॉल, बेसिक आईसीयू और ऑक्सीजन की किल्लत, ये दिखी थी। इस पे सुदृढ़ होना, अभी उस पे बहुत स्ट्रांग कोई कदम नहीं लिया गया। कैंसर क्योंकि एक महामारी फॉर्म में बनकर निकल चुका है, और 2025 में चाहे ना चाहे, डिक्लेयर करें ना करें, इंडिया ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर डिक्लेयर्ड है। इतने केसेस हमारे निकल रहे हैं, और टिप ऑफ आइसबर्ग है। जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, या तो आधार कार्ड से लिंक करें या कैंसर का आईडी बनाएं। अगर सुदूर में भी कोई कैंसर डिटेक्ट हो और बाद में 3 शहरों में जाके इलाज कराए, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, ये अगर हो तब जाके आप समझ सकेंगे। तो आपको दुरुस्त करने की जरूरत है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एंड टर्सरी हेल्थ सर्विसेज। अभी हमारा खर्चा किस पे ज्यादा हो रहा है? ज्यादा एम्स खोल देते हैं, ज्यादा बड़े मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, उसकी जरूरत है, ज्यादा डॉक्टर हमें चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज स्ट्रांग करना है। आयुष्मान भारत योजना जो है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में फंडिंग हो रही है, लेकिन इन द सेम टाइम गवर्नमेंट सिस्टम को हमें एम्पावर करने की, सुदृढ़ करने की जरूरत है। एंट्री मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पूरे समय तक ये सरकारी राजस्व, मतलब पब्लिक का रेवेन्यू का पैसा हम प्राइवेट अस्पताल को देते रहेंगे? आंसर इज नो। हमें गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करना, जो आज से 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज जिस तरह से एम्पावर्ड था, फिर से हमें एम्पावर कर देना चाहिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्ट्रांग बॉन्ड कीजिए, और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द स्टेट, हर स्टेट का सुपरवाइज्ड हो। मतलब प्राइवेट भी बिलिंग क्या करेगा, कैसे उस पर लगाम लगना चाहिए। अगर ये करेंगे तब आपका बजट ब्लैक होल में नहीं जाएगा। अदरवाइज आप बजट में पैसा डालते रहिए, हेल्थ केयर पैसा खाता रहेगा। ठीक है कुलदीप जी, अभी डॉक्टर साहब ने एक टर्म इस्तेमाल की, फार्मर हॉस्पिटल, इस शो में की नई टर्म है। क्या लगता है वाकई इस कॉन्सेप्ट पे काम करने की जरूरत है? भाई, बाकी बीमारियों से बचने के लिए अगर हम नींव को मजबूत कर दें तो ज्यादा काम हो सकता है। बजट उस और इशारा करता है क्या? बिल्कुल। ऑर्गेनिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यानी कि हम अनाज में किसान अगर साफ सुथरा, जैसे हमने कह रहे थे यूरिया के इस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं, दवाइयों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, केमिकल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम उपज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीमारियां भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं। तो उस चीज को देखते हुए हमें ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना होगा, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी, और अपनी उसी का जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना पैसा हम कमा तो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम बीमारी को खत्म कर देते जा रहे हैं। उसी का जो नतीजा है, और उसका बहुत ज्यादा जो नतीजा आता है, परिणाम ये है कि हम आधी आयु में, आधी से भी कम आयु में हमें
चल बस रहे हैं। तो वो बहुत भारी नुकसान हमारे देश को भी हो रहा है और अपने युवाओं को और किसानों को भी हो रहा है। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना चाहिए और ऑर्गेनिक ही। और दूसरी चीजें और भी बजट जो ये दे रहा है कि भाई जहां जहां जैसे दलहन है, तो दलहन जहां कम है, दलहन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं और वो कम खाद में पैदा होती है, तो उसके लिए भी हमें उसको खेती को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए तो वो भी हमें बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें फलों की तरफ भी बढ़ना चाहिए, तो बाग बगीचे आदि भी लगाने चाहिए। तो बजट हमें इस तरफ भी इशारा दे रहा है, तो वो भी हमें करने का प्रयास करना ही चाहिए। किसान लोग सब उस तरफ भी ध्यान दें और उस तरफ बढ़ें। विशेषकर शिक्षा की तरफ भी हम मैं कई बार बताता भी हूं आपको कि जब तक हम सात्विक नहीं होंगे, यानी कि दूसरे के प्रति भी हमदर्दी नहीं सोचेंगे। किसान एक ऐसा है जो सबका जीवन को, उसको सबके जीवन को हमें देखना चाहिए, यानी कि हमने सबसे प्रेम रखना चाहिए कि हम जो फसल पैदा करके दे रहे हैं, अनाज पैदा करके दे रहे हैं, उसमें जहर कितना दे रहे हैं, तो वो हमें देखना चाहिए कि हम दूसरे के प्रति भी उतने ही जागरूक हों जितने अपने प्रति। हम अपने प्रति भी जागरूक नहीं हो रहे, हम खुद स्वयं पैदा करते हैं, उसी जहर को हम खा रहे हैं। तो हमें पहले अपने प्रति जागरूक होना चाहिए, फिर दूसरों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, फिर समाज और राष्ट्र के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि हम भी स्वस्थ रहें, समाज भी स्वस्थ रहे, पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे। और विदेशों में भी अगर हमारा निर्यात किया जाए, उससे निर्यात भी बढ़ेगा, निर्यात भी, पैदावार भी बढ़ेगी। शुरू में हम सोचते हैं कि कुछ दिन हमें थोड़ा सा जैसे हमें कम पैदावार मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे पैदावार हमारी उसी स्थिति में फिर आ जाएगी। एक दो साल प्राकृतिक खेती को लेके कुलदीप जी अक्सर यही कहते हैं ना, भाई इससे मुनाफा नहीं है, प्राकृतिक खेती को ऑप्ट तो कर ले, लेकिन घर की जरूरतें हैं वो भी तो चलानी है ना। महीने के आखिर में जेब में क्या जा रहा है वो समझेगा ना किसान। वो उसका कारण यही है कि हमने पशु धन रखना छोड़ दिया। पशु अगर रखेंगे, गोबर और मूत्र हमें मिलेगा, तो वो हम उसमें डालेंगे। और हमारे पास जो खर्चे हमें यूरिया में, दलहन उसमें करते थे, केमिकल्स आदि में, दवाइयों में जो करते थे, वो हमें कम करने पड़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे को जो है वो फसल मिलेगी। तो समझ क्यों नहीं पा रहा किसान धीरे धीरे जा रहा है अब। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो बात पूछी प्राकृतिक किसानी, प्राकृतिक जो खेती है जी, ज्यादा लाभदायक है। बिल्कुल। कैसे ज्यादा लाभदायक है? अभी अज्ञानतावश, किसान की जागरूकता कमी की वजह, अगर मान लीजिए उस हिस्से में सभी लोग यूरिया डाल रहे हैं, सभी लोग यूरिया डाल देंगे, उनको पता नहीं कि उनकी सॉइल में यूरिया चाहिए ना चाहिए, पोटास किस मात्रा में चाहिए, सिंचाई की क्या व्यवस्था, या इनके यहाँ हो सकता है कि एक फसल, जैसे कुलदीप जी ने कहा लेग्यूम्स, दलहन की खेती, इसके जड़ में राइजोजाइम्स हैं जो इससे फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो आपको जीरो फर्टिलाइजर की जरूरत होगी और खेत उपजाऊ हो जाएगा। तो रोटेशन में दलहन की खेती उसमें कर लीजिए। जहां दीमक है, केले के पेड़ लगा दीजिए। ये अगर जागरूकता करें तो प्राकृतिक खेती से किसान को लाभ ज्यादा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो विदेशों में निर्यात की बात कही इन्होंने, विदेशों में निर्यात में वो ऑर्गेनिक टेस्टिंग करेंगे कि आपके यहाँ अगर एक परमिसिबल लिमिट से ऊपर हैवी मेटल्स या कोई भी इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर है तो आपका प्रोड्यूस नहीं लेंगे, और अगर नहीं है तो प्रोड्यूस महंगा बिकेगा, तो आपका तो निर्यात बढ़ गया। इंडिया में भी कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें नेचुरल चीजें दो, खाने को लेने को तैयार हैं, और कंट्री का रेवेन्यू लॉन्ग टर्म में बचेगा क्योंकि बीमारियां कम हो जाएंगी। आज भी डॉक्टर साहब एमएसपी पे देखें, हमारा गेहूं 25 रुपए किलो का भाव। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे अगर देखें मार्केट में, अगर हम ऑर्गेनिक ठीक से बनाते हैं फसल, तो गेहूं का भाव 50 से और 70 रुपए किलो खरीदने के लिए तैयार हैं लोग। बिल्कुल सही उदाहरण। मिल नहीं रहा है जी, मिल नहीं रहा। ठीक बात है, ठीक बात है। शिवाजी सर, हम जब बजट देखते हैं और फिर जब हम रियलिटी चेक करते हैं, तो आंकड़े और रियलिटी के बीच में इस बार कोई फर्क है क्या, या पोस्ट बजट वेबिनार कुछ अलग समझा पाया हमको जो हम बजट में नहीं समझ पाए थे? नहीं, देखिए आंकड़े, कई बार लोग सोचते हैं कि बजट में अगर इतना एलोकेट कर दिया गया तो वो पैसा, कई बार लोग कहते हैं कम है, पर साल के आखिर में देखा जाता है कि उस पैसे से भी कुछ पैसे बच जाते हैं। हाँ, यूज ही नहीं हो पाता है। यूज नहीं हो पाता। इसकी वजह ये है कि देखिए, पैसा सामने आना एक अलग बात है, पर सामने उसका इस्तेमाल करना
वो एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए कई चीजों की जरूरत होती है, इसलिए जरूरी नहीं है। सवाल जवाब भी जैसे उसमें एक वेबिनार में लोग करते हैं, पूछते हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग होती है कि उनको उसका लाभ मिल पाया कि नहीं मिल पाया। हम लोग भी किसान कॉल सेंटर के माध्यम से अपना पता करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं उन लोगों को कि जानकारी मिली या फिर कोई बारे में जानकारी हम तो उनको देते रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंशुमान को जोड़ते हैं चर्चा में। डॉक्टर अंशुमान, इस बार जब बजट की बात हो रही थी और बजट के बाद पोस्ट बजट वेबिनार में भी मेडिकल टूरिज्म को लेकर काफी चीजें कही गई, जिसमें कहा गया कि भाई ये हील इन इंडिया एक कार्यक्रम होगा जिसके तहत ये सारी चीजें होंगी। इस तरह के टूरिज्म की आपको क्या लगता है कितनी जरूरत है अगर वैश्विक मानचित्र के खाके पे हम भारत को कसने की कोशिश या परखने की कोशिश करते हैं? बहुत बहुत बढ़िया। इससे पहले के सवाल का थोड़ा सा टच करता चलो कि पोस्ट बजट वेबिनार जो किया गया, देखिए आज डिजिटल सिस्टम में कितने लोग क्या देखे, क्या सारा ये रेप्लिका जो सेंट्रल कंट्रोल है उनके पास आ जाएगा कि कितने लोग क्या व्यू कर रहे हैं, जिससे ये जरूर पता चलेगा अल्टीमेटली सरकार में बैठे लोग हैं तो पॉलिटिशियन, तो उनको वोटर कन्वर्जन में भी इससे मदद मिलेगी अदर देन जो दिखाया जा रहा है कि जो मदद मिलने वाली है। अच्छा। तो ये अच्छी एक एनालिसिस हो सकती है जिसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं ग्रेप वाइंडिंग। आप एक सगुफा छोड़ के देखें कि इसका पब्लिक पे क्या रिस्पॉन्स आया और उसका अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो वेबिनार और करते रहें। ये बात। अब चलिए मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, वर्चुअल मेडिकल टूर करके अब उसका नाम चेंज कर दिया गया मेडिकल टूरिज्म का, कि विदेशों से खास करके CIS कंट्री जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये अजरबैजान, ये सारी जो कंट्री हैं, साउथ ईस्ट अफ्रीका जिसमें नाइजीरिया, इथोपिया, इन सब जगहों से लोग इलाज कराने भारत आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं, सारे फुटफॉल प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं और ये मिनिस्ट्री सीधे यहाँ पे उनके इंटरप्रेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं, वो लेके आते हैं यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन इंडिया से जब मरीज बाहर जाता है इलाज कराने, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, कुछ पॉलिटिशियन ने भी किडनी ट्रांसप्लांट कराया, अपनी चर्चा में सुना होगा, कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो पहला तो हमें इस खाई को भरने की जरूरत है कि रेवेन्यू कंट्री में तो आया, लेकिन अगर ये हमारे सरकारी राजस्व में आए तो उससे हमारे डोमेस्टिक लोगों के इलाज में मदद मिलेगी। पहले इस खाई को भरने की जरूरत है। उसके लिए सरकारी संस्थानों को अकाउंटेबल, रिप्रोड्यूसिबल और रिपोर्टेबल तीनों बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? होलिस्टिक हेल्थ केयर इंडिया, जो हील इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, होलिस्टिक हेल्थ केयर कर सकते हैं। यहाँ एक तो कन्वेंशनल मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं लोग, मान लीजिए क्लासिकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए, साथ में आयुर्वेद हमारी पद्धति है भारत की, जिसके लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं यहाँ के सीखने के लिए और कराने के लिए। इसमें पंचकर्मा और बाकी सारी चीजें हैं ये, लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट में व्यापारियों के हाथ में है, जिसको होलिस्टिकली हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अंडर वन रूफ। नेचुरोपैथ, योगा, अगर इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके अंडर वन रूफ करें, अब मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री टाइप हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंबाइन करके, तो बीच का जो पैसा इधर उधर बिचौलियों में चला जाता है वो कंट्री को, हमारे कंट्री को बेनिफिट होगा और जिस कंट्री से लोग आ रहे हैं इलाज लेने उनको बेनिफिट होगा। और ये पोर्टल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, कितना टूरिज्म कहाँ से आ रहा है उनको हम एवज में उनको रियायत दे सकते हैं कि आप हमारे कंट्री में इलाज कराने आएंगे, जिससे हमारा मेडिकल टूरिज्म प्रमोट होगा। आयुर्वेद की चीजें हमारी बाहर जाने लगेगी। कई ऐसे कंट्री जो चाहते हैं भारत के आयुर्वेद को अपने कंट्री में लाना, लेकिन उनके यहाँ लीगल नहीं है, लाइसेंसिंग नहीं है। जब इस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री में लीगल है, ट्रस्ट बढ़ेगा तो दूसरे कंट्रीज को लाइसेंसिंग प्रोड्यूस करने लगेंगे। अगर इस विजन के साथ काम करें, होलिस्टिक हेल्थ केयर, हील इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ा एक वैश्विक प्रोग्राम हो सकता है, छोटा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि भारत के पास 6 अद्भुत विधाएं हैं। मॉडर्न मेडिसिन जो बाहर से आई, ग्रीक से आई, होम्योपैथ जर्मनी से आई, आयुर्वेद हमारा अपना है, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ, इन 6 विधाओं को अगर कंबाइन करके काम करें तब वाकई हम विश्व गुरु एटलीस्ट हेल्थ में तो बन जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, बाहर से आने वाला फुटफॉल प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों ना जाए? अपने ही देश का फुटफॉल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, आपकी सरकारी व्यवस्थाओं पे यकीन नहीं करता। एक तरफ ये भी कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं, लेकिन फिर भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाते हैं। सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आता, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है सरकारी व्यवस्थाओं पर, खासकर चिकित्सा के मामले में? बिल्कुल, देखिए ये आंखों के सामने से पर्दा हटाया गया। कैसे? जब मैं MBBS का छात्र था तो माना जाता था कोई भी इलाज कहीं नहीं हो रहा है, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दो, वहां पे इलाज होगा। और आज है कि कोई इलाज कहीं नहीं हो रहा, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भेज दो, वहां हो जाएगा। दो चीजें इसमें मारी गई। एक, सरकारी अस्पताल में
आरक्षण के चक्कर में कई क्रीमी लेयर वहां ज्वाइन करने से कतराने लगे। दूसरा, जो सरकारी हॉस्पिटल में ट्रस्ट डेफिसिट बना, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। सरकारी अस्पताल जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वहां बैठा डॉक्टर या क्लर्क ये दिखा रहा है कि एहसान कर रहा है मरीजों के लिए। एहसान नहीं कर रहा है, उसका जो पेमेंट है सिस्टम, वो भी हमारे सरकारी राजस्व से जा रहा है, वो उतने ही अकाउंटेबल हैं। यही चीज इसने कर लिया। गंदगी, हाइजीन की प्रॉब्लम, जो हमारे कंट्री के लोग भी पसंद नहीं करते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, गंदगी बहुत है। टाइम पे सिस्टम डिलीवरी। दूसरा, वेटिंग टाइम। कैंसर के ट्रीटमेंट में बड़े बड़े सरकारी अस्पताल में 6 महीने की वेटिंग, आप समझ रहे हैं, कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 4 हो जाएगा। इसकी डेफिसिट है। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत आ गई है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना कहां तक आप सस्टेन कर पाएंगे, बहुत लंबा नहीं चला पाएंगे, इतना बजट है नहीं हमारे पास कि आप इस सिस्टम को कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट सिस्टम में पेमेंट जा रहा है, आयुष्मान भारत से पेमेंट प्राइवेट को जा रहा है, बाहर से पेमेंट प्राइवेट को जा रहा है। आपको चाहिए हेल्थ केयर अंडर वन अम्ब्रेला। प्राइवेट है, उसका पेमेंट सरकार के द्वारा ही आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेगा। हमारा कंट्री ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया पूरी तरह से इंश्योर्ड होगा, तभी कॉन्सेप्ट आ गया हेल्थ फॉर ऑल। सर इतने डेयरिंग कैसे हो पाते हैं आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में? इतने डेयरिंग कैसे हो जाते हैं सर आप तो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन करी होई वेगहि नास। तो सचिव मतलब आज ब्यूरोक्रेट हैं, वैद्य डॉक्टर और गुरु टीचर, इनको भय से प्रिय नहीं बोलना चाहिए। वो प्राइवेट सरकारी ये डिफरेंट मैटर है। मैं कहाँ काम कर रहा हूं, किसी के एहसान पे मैं कैंसर सर्जन नहीं बना हूं। सरकारी अस्पताल से पढ़ा, सरकार के राजस्व से पढ़ा, इलाज करने की सुविधा जहां उपलब्ध हो रही है मैं वहां इलाज कर रहा हूं। इसलिए इसमें डेयरिंग की कोई मैं अलग काम नहीं कर रहा हूं, वही कह रहा हूं जो सच है। ठीक है, और आपका शो भी है सच के साथ। हाँ सर, अक्सर व्यवस्थाओं से हटके तो लोग सच बोल लेते हैं, लेकिन जब वो खुद व्यवस्थाओं में होते हैं तो सच बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। और इस शो के जरिए हम यही चाहते हैं कि व्यवस्थाओं में रहते हुए सच बोलने की थोड़ी सी हिम्मत आ पाए। तो वाकई